मुंबई में बीजेपी नेता मोहित कंबोज की गाड़ी पर हमला, शिव सैनिकों पर हमले का आरोप। मोहित कंबोज ने ही मुंबई के मंदिरों में हनुमान चालीसा के लिए बांटे थे लाउडस्पीकर। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा के पाठ की धमकी देने वाली सांसद नवनीत राणा पर बरसी शिवसेना। संजय राउत बोले, धर्म की आड़ में स्टंट है। नवनीत और उनके विधायक पति को बताया बंटी बबली। देखो, ये राणा रानी हो या बंटी बबली हो, जो उनकी जो स्टंटबाजी चल रही है, ये कोई हिंदुत्व का आधार नहीं है। हिंदुत्व में ये स्टंटबाजी नहीं चलती। केंद्र सरकार से सांसद नवनीत राणा को मिली वाई कैटेगरी की सुरक्षा। आईबी इनपुट के आधार पर बढ़ाई गई नवनीत राणा की सुरक्षा। मुंबई में नवनीत राणा के घर के बाहर लगा शिव सैनिक का जमावड़ा, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद। राजस्थान के अलवर में मंदिर पर चला बुलडोजर तो दिल्ली तक सियासी गर्म। विकास के लिए मास्टर प्लान के काम के दौरान 3 मंदिरों को तोड़ा गया। मंदिरों के सैकड़ों साल पुराने होने का दावा है। अलवर में सड़क चौड़ी करने के लिए गिराए गए मंदिर। बीजेपी बोली, 300 साल पुराने मंदिर को कांग्रेस ने तोड़वाया। कांग्रेस बोली, मंदिर हटाने वाला प्लान वसुंधरा सरकार के दौरान पास हुआ था। टीवी टॉपी वाला अलवर से बीजेपी सांसद बाबा बालकनाथ ने मंदिर तोड़ने की बदले की कार्रवाई बताई। कहा, राजस्थान में कांग्रेस सरकार बीजेपी से जुड़े लोगों को परेशान कर रही है। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने राजगढ़ में मंदिर तोड़ने पर बीजेपी के नगरपालिका बोर्ड की निंदा की। कहा, हम हर धर्म की आजादी में यकीन रखते हैं। बीजेपी आरएसएस को माफी मांगनी चाहिए। बिहार में सीएम बदलने की खबरों के बीच राबड़ी देवी के घर इफ्तार पार्टी में पहुंचे नीतीश कुमार। आज बिहार दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह से मुलाकात का कार्यक्रम नहीं। ये आगे अब राजनीतिक में देखिए, राजनीतिक में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल होता है। आपने भी देखा है, मैं भी जब से देख रही हूँ राजनीति। इसमें कोई राजनीतिक मामला निकालने की जरूरत नहीं है। और जो त्यौहार होता है, होली हो, दिवाली हो, ईद हो, इफ्तार हो, इसमें तो सबके यहाँ जाते ही हैं। नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी में शामिल होने पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, ये कोई सियासी कार्यक्रम नहीं, हमने सभी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया। हमने न्योता जो है सभी लोगों को दिया, चाहे भाजपा के हों, वीआईपी के हों, एलजेपी के हों, जेडीयू के हों, तो सब लोगों ने आए। और ये तो परंपरा रही है कि हर एक दूसरे के इफ्तार में हम लोग हमेशा शिरकत करते हैं। इफ्तार पार्टी में चिराग पासवान समेत कई पार्टियों के नेता भी पहुंचे थे। चिराग ने कहा, इस कार्यक्रम को सियासी चश्मे से नहीं देखना चाहिए। मैंने उनके पहुंच होकर आशीर्वाद लिए। एक खूबसूरत अच्छा इंटरेक्शन उनके साथ रहा। और जैसा मैंने कहा कि अंदर कोई सियासत कहीं नहीं थी, एक खूबसूरत पारिवारिक माहौल में सब। एमपी में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा। भोपाल के रोड शो में जुटी भारी भीड़, बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी स्वागत में पहुंची। एमपी दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में फिक्की टेक एक्सपो पहुंचे। मशीन गन से निशाना लगाया। खुद अमित शाह ने ट्विटर के जरिए शेयर की तस्वीर। पंजाब कांग्रेस में अमरिंदर सिंह राजा के अध्यक्ष बनाने की कार्यक्रम में नहीं पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू। बिना सिद्धू के नाम लिए बोले अमरिंदर, सबको पार्टी का अनुशासन मानना पड़ेगा। जेल में बंद समाजवादी पार्टी नेता आजम खान से मिले अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव। 1 घंटे से ज्यादा चली मुलाकात। शिवपाल ने अखिलेश से फिर गठबंधन तोड़ा। कांग्रेस के सीनियर नेता कमलनाथ ने कहा, प्रशांत किशोर के कांग्रेस में आने का अभी कुछ भी तय नहीं। कांग्रेस किसी पर निर्भर नहीं रहती। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच करेगी। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश। फर्जी कंपनी बनाकर धांधली करने का लगा आरोप। चारा घोटाले से जुड़े एक और केस में लालू यादव को जमानत मिली। लालू की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न।
मध्य प्रदेश के खरगोन में कर्फ्यू जारी, लेकिन सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक छूट दी जाएगी। सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति होगी। मध्य प्रदेश के खरगोन हिंसा में एसपी को गोली मारने वाला वसीम गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर पहले से ही मारपीट समेत कई मामले दर्ज हैं। वसीम को रिमांड पर लेकर पूछताछ जारी। जहांगीरपुरी हिंसा के बाद सद्भावना बैठक में एक दूसरे से गले मिले हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग शांति और एकता का दिया संदेश। रविवार को निकालेंगे तिरंगा यात्रा। दिल्ली जहांगीरपुरी दंगा मामले के आरोपी सोनू चिकना की आज रोहिणी कोर्ट में होगी पेशी। 4 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद आज रोहिणी कोर्ट में किया जाएगा पेश। जहांगीरपुरी में जहां चले बुलडोजर, वहां नेताओं का पहुंचना भी जारी। समाजवादी पार्टी, बीएचपी, मुस्लिम लीग और लेफ्ट के नेता पहुंचे। टीएमसी वाले भी जाएंगे। किसी को पीड़ितों से नहीं मिलने दे रही है पुलिस। लाउड स्पीकर पर अजान विवाद के बीच महाराष्ट्र के नासिक से आई सुकून देने वाली तस्वीरें। एक चर्च में मुस्लिमों को नमाज पढ़ने के लिए जगह दी गई। पश्चिम बंगाल की विश्व भारती यूनिवर्सिटी में भारी हंगामा। छात्रों की रहस्यमयी हालत में मौत पर भड़के छात्रों की तोड़फोड़। घबराए वीसी ने राज्यपाल धनखड़ से लगाई जान बचाने की गुहार। बिहार के हाजीपुर में सोने के व्यापारी को बदमाशों ने मारी गोली। ज्वेलरी शॉप बंद कर लौटते समय की गई लूटपाट। अस्पताल ले जाते समय युवक ने तोड़ा दम। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में 65 साल के बुजुर्ग की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या। पति पत्नी के झगड़े में बीच बचाव करने पर हुई हत्या। आरोपी शख्स गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश में युवती से गैंगरेप। विजयवाड़ा के सरकारी अस्पताल में 23 साल की लड़की से गैंगरेप। दिमागी तौर पर कमजोर पीड़ित को नौकरी का झांसा देकर लाया गया था अस्पताल। कर्नाटक में हिजाब पहनकर पहुंची छात्राओं को परीक्षा देने से रोका। कॉलेज से लौटी वापस। कोर्ट ने कहा कर्नाटक के स्कूलों की ड्रेस मानने के छात्रों को दिए हैं आदेश। कर्नाटक के हुबली में हिंसा के आरोपी गिरफ्तार। छात्र को प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा दिलाने लाई पुलिस। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट के आरोप में गिरफ्तार हुआ था छात्र। हनुमान जयंती के दिन भड़की थी हिंसा। जेल में बंद महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की रिहाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत रिहा करने की मांग वाली याचिका खारिज की। नवाब मलिक लंबे समय से मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद है। जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार शेख पर ईडी कस सकता है शिकंजा। पैसे के हवाला कारोबार का शक। नोटों की गड्डी और सोने की माला के साथ आई थी तस्वीरें। हिंदू युवा वाहिनी के भड़काऊ बयानों वाले कार्यक्रम को दिल्ली पुलिस की क्लीन चिट पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल। 9 मई को अगली सुनवाई। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में फायरिंग से अफरा तफरी मची। वकील और कुछ लोगों के बीच झगड़ा हुआ था। झगड़ा रोकने वाले सुरक्षा गार्ड ने गुस्से में जमीन पर गोली चलाई। गैरकानूनी एम्बरग्रीस की तस्करी करने वालों का भंडाफोड़। 22 करोड़ की एम्बरग्रीस के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 से हुई गिरफ्तारी। गाजियाबाद के लोनी इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। गोली लगने से घायल बदमाश गिरफ्तार। पिस्तल और कारतूस बरामद। आरोपी पर लूट और बाइक चोरी के कई मामले दर्ज है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में माफिया के घर पर चला बुलडोजर। लालू भाटी के खिलाफ दर्ज है 19 आपराधिक मामले। पुलिस ने 90 बदमाशों की बनाई सूची। सबकी अवैध संपत्ति पर चलेगा बुलडोजर। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में दर्दनाक हादसा। हादसे के बाद कार में लगी आग। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल। सभी कार में शादी के समारोह से घर वापस लौट रहे थे। मुंबई के तालाब में हजारों मछलियों की मौत से हलचल। मालाबार हिल में बाणगंगा तालाब में पिछले 3 दिन से मछलियां मर रही हैं। पानी में ऑक्सीजन की कमी को माना जा रहा है वजह। गाजियाबाद में स्कूल बस में मासूम की मौत के बाद गुस्साए परिजनों को धमकाने का एसडीएम का वीडियो हुआ वायरल। प्रदर्शन करने और धरना देने पर कितनी बार समझाऊं? क्या समझाना है?
अरुणाचल प्रदेश में इमारत में भीषण आग से मची अफरा तफरी। स्पेशल कॉप्स के जवानों ने आग बुझाने में मदद की, बाल बाल बचे लोग। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की बर्फबारी में फंसे 15 से ज्यादा लोगों को सेना के जवानों ने बचाया। बर्फ में 15 किलोमीटर पैदल मौके पर पहुंची थी जवानों की टीम। बिहार के मुंगेर में दवाई की गोलियां खाने के बाद तकरीबन 50 बच्चे बीमार पड़े। 15 को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पेट के कीड़े मारने के लिए दवाई दी गई थी। पीएम मोदी के जम्मू दौरे से पहले आतंकी संगठन जैश रच रहा है फिदायीन हमले की साजिश। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक जैश ने आतंकी अबीर डार को कार बम से हमले की तैयारी करने को कहा। आतंकी हमले में शहीद हुए सीआईएसएफ एएसआई एसपी पटेल को जम्मू में श्रद्धांजलि दी गई। मिशन हिमाचल में जुटी है आम आदमी पार्टी। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दोपहर 12 बजे कांगड़ा में करेंगे रैली। हिमाचल दौरे से पहले दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर साधा निशाना। कहा, ईमानदार सरकार के लिए परिस्थितियां नहीं, नीयत साफ होनी चाहिए। फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव के लिए दौड़े तेज। 24 अप्रैल को वोटिंग से पहले राष्ट्रपति उम्मीदवारों का चल रहा है डिबेट। विपक्ष ने महंगाई को बनाया मुद्दा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।